Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों, आपको पता ही होगा आपका 2 यूनिट पूरी तरीके से फिनिश हो गया। उसमें का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं यूनिट थर्ड ना। 2 यूनिट आपको अच्छे से फिनिश हो गया। यूनिट थर्ड का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। क्या नाम है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। जो यूनिट आपका 4 है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। लेकिन ये यूनिट थर्ड है, इसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे जो ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कोई जीन है ना। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आप क्या देखेंगे पता है? हमने ट्रांसक्रिप्शन करवाया या एमआरएनए बनवाया ना। डीएनए से या एमआरएनए बनवाया। डीएनए से बन गया एमआरएनए। उसके बाद एमआरएनए से ये बन रहा है प्रोटीन। मान लीजिए ऐसे ये प्रोटीन बन रहा है ना। प्रोटीन बना तो इस प्रोटीन का रेगुलेशन करना है हमको ना। इस जीन का प्रोटीन का रेगुलेशन मतलब जीन का रेगुलेशन। इस जीन का रेगुलेशन कब हमको ये प्रोटीन चाहिए, कब नहीं चाहिए, किस तरह की प्रोटीन चाहिए ना, किस समय चाहिए, इसी को बोलेंगे रेगुलेशन ना। यह प्रोटीन कब बनेगी कब नहीं बनेगी, इसी को हम लोग रेगुलेशन में पढ़ेंगे। क्योंकि ये डीएनए पे जीन है, इसी जीन से रेगुलेट का होगा ना, तभी तो प्रोटीन बनेगी ना। जीन रेगुलेट होगा, जीन का रेगुलेशन होगा तभी प्रोटीन बनेगा। जब ज़रूरत होगी तो प्रोटीन बनाया जाएगा, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं बनाया जाएगा। यही सब हम लोग रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो टॉपिक आपका पहला जो है, जो ये थर्ड यूनिट का आपका पहला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। हमको पहला टॉपिक पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में हम लोगों को जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको 2 मॉडल पढ़ना होगा, लैक ओपेरान मॉडल, ट्रिप ओपेरान मॉडल ना। ट्रिप ओपेरान मॉडल क्या पढ़ना होगा? लैक ओपेरान मॉडल, ट्रिप ओपेरान मॉडल इन इकोलाई। ठीक बच्चा। तो आपको क्या पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। किसमें पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। तो देखिए बच्चा, पहले देखते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है ना। देखिए, regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various level। ये जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है ये बहुत ब्रॉड टर्म है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है ना। जैसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो गया, ट्रांसलेशन लेवल पे हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे हो गया ना। ओके, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन अकर्स एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। जो प्रोकैरियोट का केस होगा उसमें इकोलाई में जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है वो बस केवल ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन लेवल पे होता है ना। जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है उसी टाइम पे यहाँ पे जीन रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोट में। लेकिन जो यूकैरियोट का केस है, ई के मतलब यूकैरियोट, यहाँ पे जीन रेगुलेशन कई लेवल पे हो सकता है। एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तब भी जीन का रेगुलेशन हो सकता है ना, वहाँ पे भी हो सकता है। और नेक्स्ट है एट लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी यहाँ जीन का रेगुलेशन हो सकता है, जैसे एमआरएनए बन गया उसके बाद भी। प्रोसेसिंग लेवल, जब एमआरएनए का प्रोसेसिंग होता है, कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग होता है ना प्रोसेसिंग में, उस लेवल पे हो सकता है। एट ट्रांसपोर्ट लेवल, जब न्यूक्लियस में एमआरएनए बन रहा था ना, न्यूक्लियस में एमआरएनए बन रहा था, न्यूक्लियस से जब ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है ट्रांसपोर्ट लेवल, उस टाइम भी इसका रेगुलेशन हो सकता है। एट ट्रांसलेशन लेवल, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही उस टाइम भी इस जीन का रेगुलेशन हो सकता है ना, कि आपको अब बनना है या नहीं बनना है। ओके बच्चा। तो प्रोकैरियोट में इसका जीन रेगुलेशन वनली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे होता है, लेकिन यूकैरियोट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जीन का रेगुलेशन हो सकता है। पहला था एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी हो सकता है, एट प्रोसेसिंग लेवल, एट ट्रांसपोर्ट लेवल एंड एट ट्रांसलेशन लेवल। ठीक, ये हम आपको अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं ना।
अब देखिए जीन, जीन 2 प्रकार के होते हैं। मैंने जीन के बारे में बताया था, उस टाइम जीन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ाया था, लेकिन यहाँ रेगुलेशन के लेवल पे जीन को 2 टाइप में बाँटा गया है, फर्स्ट और सेकंड। पहला है हाउस कीपिंग जीन ओवर अ नॉन रेगुलेटरी जीन ओवर कंस्टिट्यूटिव जीन। दूसरा है लग्जरी जीन ओवर अ स्मार्ट जीन ओवर अ रेगुलेटरी जीन ओवर अ नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। तो देखिए हाउस कीपिंग जीन पहला क्या है? पहला देखिए हाउस कीपिंग जीन या फिर नॉन रेगुलेटरी जीन। देखिए हाउस कीपिंग जीन या नॉन रेगुलेटरी जीन ऐसे जीन हैं जिनकी रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम लोग जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ऐसे ये जीन ऐसे जीन हैं जिनका रेगुलेशन करना नहीं पड़ता है। ठीक? और जो लग्जरी जीन, स्मार्ट जीन है या रेगुलेटरी जीन है, इन इन इस प्रकार के जीन की रेगुलेशन करने की आवश्यकता होती है। ठीक? तो किस प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है रेगुलेशन की? लग्जरी जीन या फिर स्मार्ट जीन की। और जो ये हाउस कीपिंग जीन है, इसके रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके? तो पहला आप लोग देखिए हाउस कीपिंग जीन या फिर नॉन रेगुलेटरी जीन। द जीन विच आर एक्सप्रेस्ड कंस्टेंटली। इस प्रकार का जीन जानते हैं हमेशा इसके प्रोडक्ट की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई ग्लाइकोलिसिस होता है ना, सेल में हमेशा ग्लाइकोलिसिस होती रहेगी, जैसे रिस्पायरेशन का ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ये हमेशा होता रहता है। तो इस प्रकार का जो जीन होगा, इसमें जो प्रोडक्ट होंगे, जो एंजाइम वगैरह होंगी, उसको बनाने के लिए हमेशा जरूरत होती है कि ये जीन कांस्टेंट रूप से वर्क करता रहता है ना। द जीन विच आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टेंटली बिकॉज दियर प्रोडक्ट आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ये ऐसे जीन होते हैं जिनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब एंजाइम या फिर प्रोटीन हमेशा सेल को जरूरत होती है। अब रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन में जो एंजाइम लगेंगे वो तो हमेशा ही चाहिए ना, क्योंकि हमेशा ही रिस्पायरेशन होता रहता है। ह्यूमन की बॉडी को देख लीजिए तो 1 मिनट में 12 बार रिस्पायरेशन, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर देते हैं। तो इस जीन के प्रोडक्ट की हमेशा ज़रूरत होती है, इसलिए ये हमेशा बनते रहते हैं। इनको रेगुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसका एग्जांपल है जीन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो हाउस कीपिंग जीन या फिर नॉन रेगुलेटरी जीन ऐसे जीन हैं जिनके प्रोडक्ट की हमेशा ही ज़रूरत होती है, इसलिए इनको रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे जीन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, नेक्स्ट आपका था नॉन सॉरी रेगुलेटरी जीन या फिर लग्जरी जीन। ये ऐसे जीन होंगे जिनका एक्सप्रेशन कभी कभी जरूरी होता है। ठीक? द जीन विच रिमेन साइलेंट, ये जीन ऐसे जीन होते हैं जो जनरली साइलेंट होते हैं एंड आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन जीन प्रोडक्ट इज नीडेड। ये तभी एक्सप्रेस्ड होंगे जब जीन प्रोडक्ट इस उसके जीन की उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है। ठीक? These gene can be switched on या off according to the requirement of the cellular activity। स्विच ऑन का मतलब वो जीन वर्क कर रहा है, जीन वर्क करेगा तो mRNA इसका बनाएगा, डीएनए में ही जीन जीन mRNA बनेगा, mRNA से यहाँ पे प्रोटीन बनेगी। अगर जीन ऑफ है तो ये mRNA भी नहीं बनेगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगा। ओके, तो ये ऐसे जीन है जब जरूरत होगी तब ऑन होके ऑन होके प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन जब जरूरत नहीं होगी तो सेल में ये ऑफ रहेंगे। लेकिन जो ये हाउस कीपिंग जीन है वो हमेशा ही ऑन रहते हैं, हमेशा ही अपना प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। ये जो रेगुलेटरी जीन है ये क्या है? ये जरूरत पड़ने पर ऑन होते हैं। अब देखते हैं हम लोग रेगुलेटरी जीन के बारे में ना। आइए देखते हैं हम लोग रेगुलेटरी जीन के बारे में, इसी को बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इसका रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है तो इसको क्यों पढ़ना है, ये तो हो गया। इसी का रेगुलेशन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक? रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन वर्क बाय सिंथेसाइजिंग रेगुलेटरी प्रोटीन। ये जो रेगुलेटरी जीन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है? वो वर्क इस तरीके से करता है, वो एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ठीक? क्या करता है रेगुलेटरी जीन? रेगुलेटरी प्रोटीन को बनाता है। क्या बनाता है? रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप्स। रेगुलेटरी प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक्टिवेटर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन। एक्टिवेटर प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, एक्टिवेटर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन। पहले हम लोग देखते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है। एक्टिवेटर प्रोटीन काजेज पॉजिटिव रेगुलेशन, यह क्या करती है? पॉजिटिव रेगुलेशन करती है। इट ऑलवेज बाइंड टू प्रमोटर एंड काज स्विच ऑन।
जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो चेन को एक्टिव करेगी ना, जीन को एक्टिव करेगी ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो ये हमेशा प्रमोटर से बाइंड हो जाती है और स्विच को ऑन कर देती है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन ये सब बताएंगे। ठीक। तो ये एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रमोटर से बाइंड करके स्विच को ऑन करती है। और जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये निगेटिव, निगेटिव का मतलब स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है काज निगेटिव रेगुलेशन, दैट इज ऑफ इट ऑफ स्विच। ये स्विच को ऑफ कर देगी। स्विच ऑफ का मतलब जैसे आप रूम में लाइट होती है ना, स्विच ऑन कर दिए तो लाइट या फैन चलने लगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही स्विच ऑन का मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी, स्विच ऑफ का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, निगेटिव रेगुलेशन करती है, स्विच को ऑफ कर देती है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ना हो सके। स्विच ऑफ क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम उस जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, और ऑन करने का मतलब वहाँ पे जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और ये क्या करती है, इट ऑलवेज बाइंड टू ऑपरेटर। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, रिप्रेसिबल प्रोटीन है, ये हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करती है, लेकिन जो एक्टिवेटर वाली प्रोटीन है वो प्रमोटर से बाइंड करती है। अब देखते हैं हम लोग ओपेरान मॉडल या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। आप यहाँ डाल दीजिए प्रोकैरियोट ना, ओपेरान मॉडल या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट डाल दीजिए। ओपेरान मॉडल किसने दिया था? ओपेरान मॉडल को जैकब और मोनाद नामक साइंटिस्ट ने 1961 में दिया था फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट। ओपेरान मॉडल को जैकब और मोनाद नामक साइंटिस्ट ने प्रोटीन सिंथेसिस के रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए दिया था। किसमें? प्रोकैरियोट में। तो ओपेरान मॉडल किसमें एप्लीकेबल होगा? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में किस तरह जीन का रेगुलेशन होगा, किस तरह से स्विच ऑन होगा, स्विच ऑफ होगा, इस मॉडल को जैकब और मोनाद ने दिया था। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया ओपेरान मॉडल। क्या नाम दिया? ओपेरान मॉडल। तो ओपेरान मॉडल वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनाद फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस के रेगुलेशन के लिए ओपेरान मॉडल को जैकब और मोनाद ने दिया था। In bacteria, the genes that contain the information for assembling the enzyme of a metabolic pathway are usually clustered together on the chromosome in form of functional complex called operon। इसमें देखिए ओपेरान क्या है ये बताया गया है। देखिए प्रोकैरियोट में ना किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए क्लस्टर ऑफ जीन होंगे, कई जीन होंगे, इसी क्लस्टर ऑफ जीन को क्या बोलेंगे? ओपेरान ना। उस क्लस्टर ऑफ जीन में जानते हैं क्या होगा? रेगुलेटर होगा, ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन होगा। इसी क्लस्टर ऑफ जीन को बोलते हैं, जीन के ग्रुप को बोलते हैं ओपेरान। क्या बोलते हैं? ओपेरान। फिर से आप देखिए, इन बैक्टीरिया द जीन्स दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ असेंबलिंग द एंजाइम। जैसे मान लीजिए सेल में कोई एंजाइम बनाना है, मान लीजिए ट्रिप्सिन एंजाइम बनाना है। ट्रिप्सिन एंजाइम का मान लीजिए तो जीन तो आपका हाउस कीपिंग होगा, ये हमेशा बनता रहता है। ठीक है। मान लीजिए आपको क्या बनाना है, लाइसो, बैक्टीरिया में मान लीजिए लाइसोजाइम बनाना है ना, बैक्टीरिया है ना, लाइसोजाइम एंजाइम बनाना है। तो लाइसोजाइम एंजाइम करने के लिए ना, बनाने के लिए डीएनए पे ग्रुप ऑफ जीन होगा। इसी ग्रुप ऑफ जीन को यहाँ पे ओपेरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ जीन को ओपेरान बोलते हैं, क्योंकि ये जीन एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनवाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम बनाने के लिए जो जीन है, ग्रुप ऑफ जीन है, उसी को बोलेंगे ओपेरान। क्या बोलेंगे बच्चा? ओपेरान। तो ओपेरान क्या है? ओपेरान इज सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड एसोसिएटेड कंट्रोल जीन। ओपेरान क्या है? इसमें स्ट्रक्चरल जीन होगा और उसको कंट्रोल करने वाले एसोसिएट जीन होंगे। तो ओपेरान क्या है? ग्रुप ऑफ जीन है जिसमें जैसे स्ट्रक्चरल जीन एंड इट्स एसोसिएट कंट्रोल जीन, इसको कंट्रोल करने वाले जीन। ठीक। तो आपसे कोई पूछेगा ओपेरान क्या है, तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ जीन ना, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड इट्स एसोसिएटेड कंट्रोल जीन। ठीक। ऑपरान में देखिए क्या क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, इसको बोलेंगे सिस्टन, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन होता है और ऑपरेटर जीन है। कौन कौन सा? ये सारे मिलके एक ऑपरान बनाते हैं। ठीक। ऑपरान कहाँ प्रेजेंट होगा? इस डीएनए पे प्रेजेंट होगा ना, ये डीएनए है, इसी पे ऑपरान प्रेजेंट होगा।
तो एक प्रोडक्ट या जीन जीन में जो ओपेरान है उसमें देखिए और क्या क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है और ऑपरेटर जीन है। मान लीजिए किसी एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होगा उसे उसमें जितने भी जीन होंगे उसको बोलेंगे ओपेरान। ठीक, एक ओपेरान में क्या क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, रेगुलेटर जीन होगा, प्रमोटर जीन होगा और ऑपरेटर जीन होगा। ये सारे आप याद कर लीजिए। अब देखते हैं रेगुलेटर जीन क्या है। रेगुलेटर जीन आप स्ट्रीम टू प्रमोटर, आपको दिखा दें यहाँ पे फिगर। रेगुलेटर जीन को देखिए आर से डिनोट किया गया है, प्रमोटर को पी से, ऑपरेटर को ओ से, और ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक, रेगुलेटर जीन कहाँ प्रेजेंट है, प्रमोटर के पहले, पहले का मतलब आप स्ट्रीम, और प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, ऑपरेटर के पहले। ये ऑपरेटर कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन के पहले। ये देखिए जो ये रिप्रेसर जीन है ये क्या करता है, दो प्रकार की प्रोटीन बनाती है, मैंने ऊपर बताया था, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। ये एक्टिवेटर देखिए हमेशा प्रमोटर से बाइंड होती है, एक्टिवेटर प्रमोटर से बाइंड करेगी, लेकिन रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करती है। ठीक, यही हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए रेगुलेटर जीन कहाँ था, ये प्रमोटर के पहले था। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना। ये रेगुलेटर जीन क्या है, जो ये ऑपरेटर जीन है जो जीन को ऑपरेट करता है, इसकी एक्टिविटी को रेगुलेटर जीन रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करना ना, रेगुलेशन, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो ये ऑपरेटर जीन जीन को, जो ऑपरेटर मेन फंक्शनल जीन है, उसकी एक्टिविटी को ये रेगुलेटर जीन कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग रिप्रेसर मॉलिक्यूल आर इट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर जीन क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है या फिर एक्टिवेटर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर को कंट्रोल करता है। ठीक, अब देखिए आप लोग प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन क्या होता है, किट प्रेजेंट अप स्ट्रीम टू ऑपरेटर, ऑपरेटर यहाँ है, ये प्रमोटर है, ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के पहले प्रमोटर प्रेजेंट होता है ना। इट प्रेजेंट अप स्ट्रीम टू ऑपरेटर या स्ट्रक्चरल जीन। इट इज एक्चुअल साइट ऑफ स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ये प्रमोटर है, ट्रांसक्रिप्शन का एक्चुअल साइट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इट इज अ साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, एमआरएनए को बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड करना बहुत जरूरी है। आरएनए पॉलीमरेज इसी प्रमोटर से बाइंड करता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज इसी प्रमोटर से बाइंड करता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ऑपरेटर जीन क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को रेगुलेटर जीन कंट्रोल करता है, लेकिन ऑपरेटर जीन किसको कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल जीन को। इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन टेकिंग पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल जीन जो प्रोटीन बना रहा है उसको उसको कौन, ये ऑपरेटर जीन कंट्रोल करता है। ऑपरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन where it serves as binding site of repressor protein, repressor protein इसी ऑपरेटर पे आके बाइंड करती हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ये पार्ट ऑफ डीएनए है। दी जीन synthesizes mRNA which in turn synthesizes प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, mRNA को बनाता है और mRNA आगे चल के ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है। ईच स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ओपेरान कॉल्ड सिस्ट्रान, स्ट्रक्चरल जीन के प्रत्येक जो ओपेरान का जो प्रत्येक स्ट्रक्चरल जीन है उसको बोलेंगे सिस्ट्रान। ये एक मैंने ओपेरान आपको ओपेरान का रफ फिगर दिखाया है। ये देखिए, ये देखिए रेगुलेटर जीन है ना, ये प्रमोटर है, ये है ऑपरेटर, और ये सब हो गए स्ट्रक्चरल जीन, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। ठीक बच्चों, तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चरल, इतना जीन हो गया, ये हो गया प्रमोटर, सॉरी ऑपरेटर, ये है प्रमोटर, ये है रेगुलेटर। ठीक है, तो रेगुलेटर जीन किसकी एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा, ऑपरेटर की, किसके, ऑपरेटर की, और ये ऑपरेटर एक स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा। ठीक, जो ये रेगुलेटर जीन है ये दो प्रकार की प्रोटीन बनाता है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। एक्टिवेटर क्या जाके प्रमोटर से बाइंड करती है, लेकिन रिप्रेसर यहाँ पे डायरेक्ट आके ऑपरेटर से बाइंड करता है। ठीक,
जो प्रमोटर है यहाँ से आके आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ओके बच्चा, यही एक है लैक ओपेरान सॉरी ओपेरान का स्ट्रक्चर ना। ओपेरान का एक है स्ट्रक्चर, ओपेरान का है क्लस्टर ऑफ जीन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओपेरान इन बैक्टीरिया। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ ओपेरान इन बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ ओपेरान इन बैक्टीरिया देखते हैं बैक्टीरिया में कितने टाइप का ओपेरान पाया जाता है। तो ओपेरान आर ऑफ टू टाइप्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो टाइप के ओपेरान पाए जाते हैं। कितने टाइप के ओपेरान पाए जाते हैं बैक्टीरिया में? दो टाइप का। पहला है इंड्यूसिबल ओपेरान। पहला क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरान। दूसरा है रिप्रेसिबल ओपेरान। इंड्यूसिबल ओपेरान का एग्जाम्पल होता है लैक ओपेरान। रिप्रेसिबल ओपेरान का एग्जाम्पल है ट्रिप ओपेरान। तो बच्चों इतना आप लोग पढ़ लीजिए, कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।